अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीरचापलम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अहिंसा शरीर मन वाणी भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। वास्तव में सर्वथा अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ ही चलता है। उसके द्वारा अहिंसा का पालन स्वतः होता है, परंतु जो राग पूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। वह अपना पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदि को वह भोगता है उनका भी नाश करता है। सत्यम अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना देखा पढ़ा समझा और निश्चय किया उससे ना अधिक और ना कम वैसे का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। त्याग संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर का और भीतर का दोनों का ही त्याग होना चाहिए। शांति अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना शांति है, क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति आती है और उनके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत प्रसन्न रहता है। अपैशुनम किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना विषुणता है और इसका सर्वथा अभाव ही अपैशुन है। दया भूतेषु दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। अलोलुप्त्वम इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोगते हुए देखने से मन का ललचा उठने का नाम लोलुपता है और उसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त्व है। मार्दवम बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है। शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो संकोच होता है उसका नाम ही है अचापलम। कोई भी कार्य करने में चपलता अर्थात उतावलापन का न होना अचापल है। चपलता होने से काम जल्दी होता है ऐसी बात नहीं है। सात्विक पुरुष सब काम धैर्य पूर्वक करता है अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है तब उसके अंतःकरण में हलचल चिंता नहीं होती। चपलता न होने से कार्य में दीर्घ सूत्रता का दोष भी नहीं आता, अपितु कार्य में तत्परता आती है जिससे सब काम सुचारू रूप से होते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों को करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होने से उसका चित्त विक्षिप्त और चंचल नहीं होता। तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमान्यता भवन्ति संपदम देवी माँ भी जातस्य भारत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तेजः महापुरुषों का संग मिलने पर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में लग जाते हैं। महापुरुषों की उस शक्ति को ही यहाँ तेज कहा है। ऐसे तो क्रोधी आदमी को देखकर भी लोगों को उसके स्वभाव के विरुद्ध काम करने में भय लगता है, परंतु वह क्रोध रूप दोष का तेज है। क्षमा बिना कारण अपराध करने वाले को दंड देने की सामर्थ्य रहते हुए भी उसके अपराध को सह लेना और उसको माफ कर देना क्षमा है। धृति किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति धैर्य है। शौचम बाह्य शुद्धि एवं अंतः शुद्धि का नाम शौच है। भवन्ति संपदम देवी माँ भी जातस्य भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सभी देवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों
के लक्षण हैं। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये देवी संपत्ति के लक्षण साधक में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्म के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपने नहीं मानता और ना उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। अपितु गुणों के आने में वह भगवान की ही कृपा मानता है। कभी ख्याल करने पर साधक के मन में ऐसा विचार होता है कि मैं पहले तो ऐसी वृत्तियां नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहां से आ गए? ये तो सब भगवान की कृपा से ही आए। ऐसा अनुभव होने से उस साधक को देवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता।